सियार बोला ऊंट मामा। ऊंट मामा, आज एक जंगल की कहानी सुनाओ ना। ऊंट बोला, सुनो, बया पक्षी और बंदरों की कहानी। एक जंगल में एक पेड़ पर एक बया पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उसी जंगल में एक नटखट बंदर रहता था जिसका नाम बंदरू था। उसे दूसरों को परेशान करने में बड़ा मजा आता था। वह कभी शेर की पूंछ खींचता, कभी हाथी की, कभी हिरण के छोटे बच्चे को उठाकर पेड़ पर रख देता। एक दिन बारिश का मौसम था, जंगल में घनघोर बारिश हो रही थी। इसी बीच वह नटखट बंदर जिस पेड़ पर बया पक्षी का घोंसला था, उसी पेड़ पर बारिश से बचने के लिए शरण लेने आ गया। उसको देखकर बया पक्षी को बहुत ही दया आई। उसने बंदर को समझाते हुए कहा कि प्यारे बंदरू, मेरे तो हाथ भी नहीं है, फिर भी मैंने चोंच के द्वारा ही अपने लिए बारिश से बचने के लिए इतना अच्छा घोंसला तैयार किया है। तुम्हारे तो हाथ है, फिर तुम क्यों बारिश में भीग रहे हो? तुम भी तो अपने लिए एक सुंदर सा घर बना सकते हो। इस पर बंदर ने कहा कि तुम अपने काम से काम रखो, मैं आजाद घूमने वाला बंदर हूँ, मैं किसी एक घर में नहीं रह सकता। इस पर बया पक्षी बोली, तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए, कल को तुम्हारा भी मेरी तरह एक परिवार होगा, कम से कम तुम्हें उसके भविष्य की तो चिंता करनी चाहिए। इस बात पर बंदरू को बहुत अधिक गुस्सा आया और उसने बया पक्षी के घोंसले को पेड़ से तोड़कर जमीन पर फेंक दिया और उसे कहा कि अब मेरे साथ तू भी बारिश में भीग। कहाँ भी गया है? सीख देनी तो उसको दो जो विनीत भाव से ले। उस बंदर को शिक्षा क्या जो घर उजाड़ कर दे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें उस प्राणी पर ही दया करनी चाहिए जो दया का पात्र हो। मूर्ख पर दया करना भी उन्हें अपने प्रति उकसाना होता है। शिक्षा उसी को देनी चाहिए जो शिक्षा विनम्र भाव से ग्रहण करें। उस मूर्ख को कभी भी शिक्षा नहीं देनी चाहिए जो उसी शिक्षा के द्वारा आपका ही नुकसान करें।